हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदित्य गुप्ता। पार्ट 1 में हमने प्रॉब्लम 1 to 9 सॉल्व किया था और पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम 10 से लेके बाकी की सारी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। और ये हमारा जो क्वेश्चन हमने लिया वो कहाँ से लिया है, JEE 2026 21 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम 10 में हमारे पास दिया हुआ है द मीन एंड वेरिएंस ऑफ x, y, 12, 14, 4, 10 and 2 are 8 and 16 where x is greater than y। देन हमको बताना है 3x माइनस वाई कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इन नंबर्स का मीन निकालेंगे जो कि हमको दिया हुआ है 8, और इन्हीं नंबर्स का हम क्या निकालेंगे, वेरिएंस जो कि दिया हुआ है 16। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। देन हम 3x माइनस वाई की वैल्यू बताएंगे कि कितना होगा। सो गिवन है हमारे पास, ऑब्जर्वेशन हमारे पास है x, y, 12, 14, 4, 10, 2। नाउ इनका हम मीन निकालेंगे। तो मीन क्या होता है, एक्स बार से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है समेसन एक्स आई अपॉन एन। तो यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर दिए हुए हैं, ये दिए हमारे पास 7 नंबर। नाउ तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 12 प्लस 14 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2 अपॉन, ये कितने नंबर है, ये नंबर है 7, तो अपॉन 7। नाउ अब जब हम इसका सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा x प्लस वाई प्लस 42 अपॉन 7। नाउ x बार हमको दे रखा है मीन, वो कितना दिया हुआ है 8। सो ये हमारे पास हो गया 8 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस 42 अपॉन 7। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 14। सो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। नाउ अब हमारे पास क्या दे रखा है, इन नंबर्स का वेरिएंस भी दे रखा है। सो वेरिएंस का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, वेरिएंस इक्वल्स टू समेसन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। नाउ समेसन एक्स आई स्क्वायर का मतलब क्या है, इन सभी नंबर को हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे। सो ये हमारे पास दिया हुआ है, वेरिएंस हमारे पास दिया हुआ है 16। नाउ तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 144 प्लस 196 प्लस 16 प्लस 100 प्लस 4 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है 7 माइनस मीन हमारे पास दिया था 8, तो ये कितना हो जाएगा 64। नाउ तो ये हमारे पास हो गया 16 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास 460। सो ये ऐड करके हमारे पास कितना आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 460 अपॉन 7 माइनस 64। नाउ सो ये हमारे पास हो गया 16 प्लस 64 इंटू 7 माइनस 460 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ 16 प्लस 64 होता है 80, 80 समझा 56, तो ये हो गया 560 माइनस 460 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 100। नाउ और हमारे पास दिया, और हमारे पास इक्वेशन 1 से क्या है, इक्वेशन 1 से हमारे पास x प्लस वाई कोस टू 14, और हमारे पास है x प्लस वाई कोस टू 14, और x जो है ग्रेटर है हमारा y से। नाउ सो यहाँ पे हमारे पास दो नंबर हैं, अगर हम x कोस टू 8 ले और y कोस टू 6 ले, सो इन दोनों को ऐड करके 14 आता है, और इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करें तो 100 आता है, और हमारे पे 8 जो है 6 से बड़ा भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 8 आ गई और y की वैल्यू 6। नाउ हमको बताना था 3x माइनस वाई कितना होगा, तो 3 इंटू 8 माइनस 6, तो ये कितना हो गया 24 माइनस 6 इक्वल्स टू 18। तो हमारे पास 3x, देयरफॉर 3x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 18 आ गया। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो यहाँ पे जो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट है, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट।
ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमारे पास दिया हुआ है, इफ O is the vertex of a parabola x square equals to 4y and Q is the point on the parabola, let C be the locus of the point which divides OQ in the ratio 2:3. The equation of the chord which is bisected at point 1, 2 is। तो हमें क्या दे रखा था, हमें ये पैराबोला दे रखा है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y और Q क्या है, कोई पॉइंट है पैराबोला पे। तो हम Q के कोऑर्डिनेट क्या लेट करते हैं, हम Q के कोऑर्डिनेट करते हैं 4t, 4t स्क्वायर। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू है हमारे पास 1। तो जो Q को हमने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में माना है तो क्या हो गया 4t स्क्वायर। नाउ P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए हैं। नाउ और क्या कह रहा है, C बी द लोकस ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स OQ इन द रेशियो 2:3। नाउ तो हमने ये एज्यूम किया जो ये हमारा लाइन है उस पर P जो लाई करता है वो OQ को 2:3 में डिवाइड करता है। नाउ जो P पॉइंट का लोकस होगा वो क्या होगा, वो हमारा C है। तो हमें P का लोकस फाइंड करना है। सो हम P के कोऑर्डिनेट्स को क्या एज्यूम करेंगे h, k। सो लेट जो P के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है h, k है। नाउ अब P जो है OQ को 2:3 में डिवाइड करता है। सो हमारे पास h और k के कोऑर्डिनेट्स क्या जाएंगे, वो जाएंगे हमारे पास 8t/5, 8t² 5। सो यहाँ से हमारे पास h की वैल्यू कितनी आ गई 8t/5 और k की वैल्यू आ गई हमारे पास 8t² 5। सो यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू कितनी आ गई 5h/8 और यहाँ से t स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5k/8। नाउ सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसका स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो हमारे पास क्या होगा ये 25h² 64 इक्वल्स टू 5k/8। नाउ 8 से 64 कैंसिल आउट होगा 8 टाइम्स, 5 से 25 कैंसिल आउट होगा 5 टाइम्स। तो ये हमारे पास आ गया h² इक्वल्स टू 8k/5। नाउ ये क्या है हमारा, ये पॉइंट P का लोकस है। नाउ हम क्या करेंगे h और k को हम x और y से रिप्लेस कर देंगे। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, सो C जो हमारा कर्व होगा वो क्या आ जाएगा x² इक्वल्स टू 4y/5 दैट इज x² - 4y/5 इक्वल्स टू 0। नाउ अब हमारा जो कर्व C है वो आ चुका है। नाउ अब क्या कह रहा है, जो कर्व C है हमारा, लेट द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विच इज बाइसेक्टेड पॉइंट 1, 2। तो हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकालना है जो कहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है 1, 2 से। सो ये हमारे पास ये कर्व दिया हुआ है x² - 4y/5 इक्वल्स टू 0। ये कोई कॉर्ड है जो यहाँ पे इस पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रही है, जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हमको 1, 2। सो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, सो ये जो कॉर्ड हमारा है इसको अगर हम ए भी बोले तो 1, 2 क्या है इसका मिड पॉइंट है। सो क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट इज t इक्वल्स टू S1। तो t हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे t हमारे पास हो जाएगा 1 × x - 8/5। यहाँ पे हमारा 8/5 है, y प्लस 2/2 ये हो गया हमारा t माइनस, हम इसको क्या बोल सकते हैं t इक्वल्स टू S1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा इक्वल्स टू S1 में क्या होता है, S1 मतलब होता है जो पॉइंट हमारे पास 1, 2 इसको हम इस कर्व में पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 - 16/5। सो ये हो गया हमारे पास x - 4/5 y प्लस 2 इक्वल्स टू -11/5। सो ये गया हमारे पास 5x - 4y - 8 इक्वल्स टू -11। सो ये हमारे पास हो गया 5x - 4y + 3 इक्वल्स टू 0।
सो ये जो हमारा कॉर्ड है ए बी, इसको हम ए बी बोल देते हैं, और ये जो सी इसका मिड पॉइंट है, सो हमें जो कॉर्ड का इक्वेशन था वो क्या आ गया, 5x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। तो 5x माइनस 4y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे 5x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे जो ऑप्शन 3 है वो हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल दे रखा है, हमें बताना है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल माइनस पाई बाई 6 टू पाई बाई 6 पाई प्लस 4 टाइम्स एक्स रेस्ट पावर 11 अपॉन 1 माइनस साइन मॉड एक्स प्लस पाई बाई 6 इज। नाउ तो हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू बतानी है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो लेट हम इस इंटीग्रल को आई एज्यूम करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रल माइनस पाई बाई 6 टू पाई बाई 6 पाई प्लस 4 एक्स की पावर 11 अपॉन 1 माइनस साइन मॉड एक्स प्लस पाई बाई 6 डी एक्स। अब हमारे पास इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है आई इक्वल्स टू ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जो इक्वल्स टू होता है ये होता है सेम एज ए से बी एफ ऑफ बी प्लस ए माइनस एक्स डी एक्स। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस कंडीशन को हम यहाँ पे लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू आएगा हमारे पास माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 6 पाई प्लस पाई माइनस 4 एक्स की पावर 11, हमने क्या किया यहाँ पे ए प्लस बी माइनस एक्स किया, तो पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6 0 माइनस एक्स, तो यहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा माइनस टाइम्स, तो माइनस एक्स की पावर 11 दिया है तो माइनस 4 एक्स की पावर 11 आ जाएगा अपॉन 1 माइनस साइन। नाउ यहाँ पे मॉड एक्स है तो माइनस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे मॉड एक्स प्लस पाई बाई 6 डी एक्स। नाउ ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। नाउ हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, सो ऐड 1 एंड 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2i इक्वल्स टू क्या आएगा माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 6। नाउ जब इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 2 पाई अपॉन 1 माइनस साइन मॉड एक्स प्लस पाई बाई 6 डी एक्स। नाउ ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, सो हमारे पास क्या आ गया, आई इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 6 पाई अपॉन 1 माइनस साइन मॉड एक्स प्लस पाई अपॉन 6 डी एक्स। नाउ मॉड एक्स हमारा A1 फंक्शन होता है, सो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रल हम माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 6 वजह हम लिख सकते हैं इसको 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 6, तो ये हमारे पास हो जाएगा आई इक्वल्स टू 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 6, पाई को बाहर ले लेते हैं 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स प्लस पाई अपॉन 6 डी एक्स। सो हमारे पास ये आ गया। नाउ वी नो, हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ अब इसको हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिखते हैं 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। ना हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ना तो इसकी जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, ये क्वांटिटी रिप्लेस कर देंगे और थीटा की जगह हमारे पास क्या होगा पाई प्लस पाई बाई 6, तो हमारे पास आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ से 2 पाई 0 टू पाई बाई 6, ये आ गया हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स प्लस पाई बाई 6 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 6 डी एक्स। नाउ इसको हम सेपरेट करेंगे, हम सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आई इक्वल्स टू 2 पाई
0 to 6 sec स्क्वायर x प्लस पाई बाई 6 प्लस 10x प्लस पाई बाई 6 इंटू सेक x प्लस पाई बाई 6 और कंप्लीट dx। यहाँ पे क्या हुआ है, ये 1 कॉस स्क्वायर x प्लस पाई बाई 6 हो गया हमारा सेक स्क्वायर x प्लस पाई बाई 6, और यहाँ पे साइन इसको हमने लिख दिया कॉस इंटू कॉस, तो साइन इंटू कॉस, साइन अपॉन कॉस हो गया हमारे पास 10 और 1 कॉस बचा जो कि हो गया सेक। अब हमें इसका इंटीग्रेशन पता है और इसका भी इंटीग्रेशन पता है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 10x प्लस पाई बाई 6 और इसका इंटीग्रेशन होगा सेक x प्लस पाई बाई 6। तो ये हमारे पास हो गया, यहाँ पाई बाई 6 है। सो आई इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 2 पाई 10x प्लस पाई बाई 6 प्लस सेक x प्लस पाई बाई 6, और हमारा लिमिट क्या है 0 टू पाई बाई 6। तो ये हमारे पास हो गया आई इक्वल्स टू 2 पाई, जब हम x का पाई बाई 6 पुट करें तो ये होगा 10 पाई बाई 3 जो कि होता है √3। ना यहाँ पे पुट करेंगे तो हम सेक पाई बाई 3 कितना होता है, सेक पाई बाई 3 होता है हमारे पास सेक पाई बाई 3, ये होता है हमारे पास 2। सो ये हो गया हमारे पास 2 माइनस, अब 10 पाई बाई 6 पुट करेंगे तो 10 पाई बाई 6 कितना होता है 1/√3, और सेक पाई बाई 6 कितना होता है, सेक पाई 6 होता है हमारे पास -2/√3। नाउ सो ये हमारे पास हो गया आई इक्वल्स टू 2 पाई √3 प्लस 2, ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया -√3। नाउ सो √3 से -√3 कैंसिल आउट हो गया। सो हमारे पास क्या आ गया, आई इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 4 पाई। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास। सो हमारे पास आई इक्वल्स टू 4 पाई ऑप्शन 2 में आ रहा है। सो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो होगा वो करेक्ट होगा। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। इस प्रॉब्लम में क्या था, यह इंटीग्रल थोड़ा बड़ा लग रहा था, लेकिन जैसे ही हमने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है हमारा ये वाला टर्म्स कैंसिल आउट हो गया है। नाउ फिर हमारे पास ये टर्म बचा है, यहाँ पे जो मॉड एक्स है वो इवन होता है हमारे पास, इवन फंक्शन है। सो हमने इसको क्या कर दिया, इंटीग्रल को 0 टू पाई बाई 6 2 टाइम्स कर दिया। नाउ हमें पता था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से हमने क्या किया 1/1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू ये निकाल ली। फिर हमारे पास ये इंटीग्रल था और इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आई की वैल्यू कितनी आ गई 4 पाई आ गई। नाउ अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास दिया हुआ है, इफ एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू 18, एफ डैश 3 कितना दिया है 0, एफ डबल डैश 3 कितना दिया है 4, तो हमको बताना है इस लिमिट की वैल्यू क्या होगी। नाउ इस लिमिट में हम देखें तो क्या लगा है, लिमिट x टेंड्स टू 1 ln f ऑफ x प्लस 2 अपॉन f ऑफ 3 होल पावर 18 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। नाउ ये लिमिट f कंटिन्यूस फंक्शन है हमारा, क्योंकि इसके डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं 1 पे, तो हम लिमिट और लॉग को क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सो क्या करेंगे हम, इस लिमिट को हम क्या एज्यूम करते हैं, लेट दिस लिमिट इक्वल्स टू l। सो सॉल्व करते हैं हम। सो लेट l इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 ln f ऑफ x प्लस 2 अपॉन f ऑफ 3 होल पावर 18 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ना अब हम लिमिट और लॉग को इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, l इक्वल्स टू ln लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x प्लस 2 अपॉन f ऑफ 3 होल पावर 18 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। नाउ जब हमारा x 1 को अप्रोच करेगा तो ये कितना हो जाएगा f ऑफ 3 अपॉन f ऑफ 3। सो ये हो गया 1 और ये हो गया हमारा 0। सो ये क्या बन गया 1 की पावर इन्फिनिटी। सो ये क्या बन रहा है, जब हमारा x 1 को अप्रोच कर रहा है सो ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है। सो क्या बन रहा है, ये 1 की पावर इन्फिनिटी। नाउ अब 1 की पावर इन्फिनिटी को हम सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा, लिमिट ln लिमिट x टेंड्स टू 1 e की पावर, इसको हम अगले लाइन से लिखते हैं। सो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म को हम सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा l इक्वल्स टू ln e रेस्ट पावर लिमिट x टेंड्स टू 1
जो भी लिखा हुआ है उसमें से -1 करते हैं, इंटू ये क्वांटिटी कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस अपॉन एफ ऑफ 3 -1 इंटू 18 अपॉन एक्स -1 का होल स्क्वायर। नाउ यहाँ पे हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा एल इक्वल्स टू एल एन ई रेज़ टू पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस एफ ऑफ 3 अपॉन एफ ऑफ 3 इंटू 18 अपॉन एक्स -1 का होल स्क्वायर। नाउ एफ ऑफ 3 हमको दे रखा है 18 दे रखा है, सो ये 18 होगा और ये 18 होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। सो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा एल इक्वल्स टू एल एन ई रेज़ टू पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस एफ ऑफ 3 अपॉन एक्स -1 का होल स्क्वायर। नाउ जब हमारा एक्स 1 को अप्रोच करेगा तो ये होगा एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 3 जीरो और नीचे भी जीरो, सो ये क्या बन रहा है 0/0 फॉर्म। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे एल एच रूल लगाएंगे। सो हमारे पास हो जाएगा ये एल इक्वल्स टू लिमिट एल एन ई रेज़ टू पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, तो ये क्या है हमारे पास एफ डैश एक्स प्लस 2, ये हमारा कांस्टेंट तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 अपॉन और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स -1 2 टाइम्स एक्स -1। नाउ अब जब हमारा एक्स 1 को अप्रोच करेगा तो एफ डैश 3 कितना दे रखा है हमारे पास, एफ डैश 3 हमें दिया हुआ है 0 और ये भी 0 होगा, सो ये 0/0 फॉर्म बन रहा है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे अगेन एल एच रूल अप्लाई करेंगे। सो हमारे पास हो जाएगा लिमिट एल इक्वल्स टू एल एन ई रेज़ टू पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ डबल डैश एक्स प्लस 2 अपॉन 2। नाउ अब एफ डबल डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, एफ डबल डैश की वैल्यू हमें दे रखी है एफ डबल डैश 3 दे रखा है 4, सो ये हो गया 4 अपॉन 2, सो ये हमारे पास हो गया एल इक्वल्स टू एल एन ई रेज़ टू पावर 2, सो ये हो गया हमारे पास 2 आ गया। सो एल की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 आ गया। तो देखते हैं हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो ये जो हमें लिमिट दे रखा था इसके लिए आई है 2, सो ऑप्शन 1 जो है यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें दे रखा है कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स का समेशन दे रखा है। इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन कॉस इनवर्स 2x - 5 अपॉन 11x - 7 प्लस साइन इनवर्स 2x स्क्वायर - 3x + 1 इज क्लोज 0 to a यूनियन क्लोज इंटरवल 12/13 to b, तो हमको बताना है 1/ab की वैल्यू क्या होगी। नाउ जब भी हम किसी फंक्शन का डोमेन निकालते हैं तो हम क्या करेंगे इस फंक्शन का डोमेन निकालेंगे और इस फंक्शन का डोमेन निकालेंगे और दोनों का क्या कर देंगे हम इंटरसेक्शन कर देंगे। तो सबसे पहले हम कॉस इनवर्स अंदर जो लिखा है इसका डोमेन निकालेंगे और इसका डोमेन निकालते हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व, सो हमारे पास दिया हुआ है कॉस इनवर्स 2x - 5 अपॉन 11x - 7। नाउ अब वी नो कॉस इनवर्स x जो डोमेन होता है डोमेन ऑफ, अगली लाइन से लिखते हैं हम, वी नो डोमेन ऑफ cos inverse x is same as domain of cos inverse x and sin inverse x is close interval -1 to 1। सो जो cos इनवर्स x और sin इनवर्स x का डोमेन होता है क्या होता है क्लोज इंटरवल -1 to 1। सो हमारे पास क्या हो जाएगा ये हमारा -1 से 1 के बीच में लाई करेगा और ये भी हमारा -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। सो दिस इम्प्लाइज 2x - 5 अपॉन 11x - 7 लेस देन इक्वल्स टू 1 ग्रेटर इक्वल टू -1 एंड जब x हमारा 7/11 तो डिनोमिनेटर हमारा 0 है, तो x हमारा 7/11 नहीं हो सकता एंड x नॉट इक्वल्स टू 7/11। नाउ अब क्या करेंगे हम इस इनइक्वलिटी का हम 1 by 1 सॉल्व करेंगे और इस इनइक्वलिटी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x की कुछ वैल्यू आएंगी, इसको सॉल्व करेंगे तो x की कुछ वैल्यू आएगी और क्या करेंगे दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। सो कंसीडर
2x माइनस 5 अपॉन 11x माइनस 7 लेस देन इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया हमारे पास 2x माइनस 5 माइनस 11x प्लस 7 अपॉन 11x माइनस 7 लेस देन इक्वल्स टू 0। हमने क्या किया, 1 को LHS में लाए और एलसीएम लिया तो हमारे पास ये आ गया। तो ये हमारे पास कितना लिखा हुआ है, माइनस 9x प्लस 2 अपॉन 11x माइनस 7 लेस देन इक्वल्स टू 0। हमने क्या किया, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास हो गया 9x माइनस 2 अपॉन 11x माइनस 7 ग्रेटर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/9 और यहाँ पे आ गई 7/11। नाउ 7/11 हो नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास, ओपन आ जाएगा। नाउ अब यहाँ से जब हम साइन देखेंगे तो ये प्लस माइनस प्लस, हमको क्या चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू चाहिए। तो यहाँ पे x क्या बिलोंग करेगा, सो x बिलोंग करेगा हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू क्लोज इंटरवल 2/9 यूनियन ओपन 7/11 से इन्फिनिटी। ये क्या हो गया हमारे पास, ये 1 हो गया। हमने क्या किया था, इस इनइक्वलिटी को सॉल्व किया था, अब हम इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे। नाउ कंसीडर 2x माइनस 5 अपॉन 11x माइनस 7 ग्रेटर इक्वल्स टू -1। तो ये हमारे पास हो गया 2x माइनस 5 अपॉन 11x माइनस 7 प्लस 1 ग्रेटर इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास 13x माइनस 12 अपॉन 11x माइनस 7 ग्रेटर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से आ गई 7/11 और यहाँ पे 12/13 प्लस माइनस प्लस, और यहाँ पे हमारा ओपन है। सो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, दिस इंप्लाइज x बिलोंग करेगा हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से 7/11 ओपन होगा यहाँ पे यूनियन क्लोज इंटरवल 12/3 से इन्फिनिटी। ना ये हो गया हमारे पास 2। ना अब हमें 1 और 2 का इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि हमें इस इनइक्वलिटी को सॉल्व कर रहे थे। तो जब हम 1 और 2 का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा ये ऑन टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी से 2/9 यहाँ पे क्लोज इंटरवल होगा यूनियन 12/13 टू इन्फिनिटी। क्योंकि यहाँ इन दोनों में कॉमन हमारे पास ये है और यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या हमारे पास ये है, तो हमारे पास ये जो है डोमेन आ गया किसका, ये हमारा डोमेन आया है कॉस इनवर्स 2x माइनस 5 अपॉन 11x माइनस 7 का। सो ये हमारे पास डोमेन आ गया है इसका। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हमें साइन इनवर्स का डोमेन निकालना है। सो ये जो इक्वेशन है हमारा, ये क्या है, ये डोमेन को हम लेते हैं 3। नाउ अब हमारे पास है साइन इनवर्स, क्या दिया हमारे पास, साइन इनवर्स 2x² माइनस 3x प्लस 1। तो यहाँ पे जो 2x² माइनस 3x प्लस 1 जो होगा लेस देन इक्वल्स टू होगा 1 से, ग्रेटर इक्वल टू होगा -1 से। तो यहाँ पे कंसीडर करते हैं हम इस ये इनइक्वलिटी को हम कंसीडर करेंगे तो हमारे पास होगा 2x² माइनस 3x लेस देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या गया हमारे पास, x कॉमन लिया तो 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 0 3/2 प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो हमारे पास ये आ गया। तो यहाँ से x बिलोंग करेगा हमारे पास 0 to 3/2 क्लोज इंटरवल। नाउ अब हम इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे। नाउ कंसीडर 2x² माइनस 3x प्लस 1 ग्रेटर इक्वल्स टू -1। तो ये हो गया हमारे पास 2x² माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0। नाउ अब हम इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो क्या जगह d इक्वल्स टू आएगा हमारे पास -3 का स्क्वायर माइनस टाइम्स -4 टाइम्स 2 × 2। तो ये हो गया हमारे पास 9 माइनस 4 × 2 × 2। तो ये कितना है
9 माइनस 16 विच इज़ -7, तो ये लेस देन 0 है, दैट इज़ डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या है, लेस देन 0। इसका मतलब क्या है, और जब हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, जो कि 0 से बड़ा है। इसका मतलब ये हर एक्स के लिए क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 0 है। दिस इंप्लाइज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स, ये हर एक्स के लिए ट्रू है। नाउ अब हमें पास इसको सॉल्व करने के बाद क्या लेना था, इंटरसेक्शन लेना था। तो फर्स्ट केस में हमारा क्या रहा है, एक्स जो बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0 to 3/2, और यहाँ पे क्या कह रहा है, हर एक्स, तो इन दोनों का इंटरवल क्या आएगा, क्लोज इंटरवल 0 to 3/2। सो वी हैव x बिलोंग्स टू क्लोज 0 to 3/2। नाउ ये हमारा हो गया 4। नाउ अब हमने क्या किया है, हमने साइन इनवर्स वाले का डोमेन निकाल लिया जो कि यह है, और हमने कॉस इनवर्स इसका डोमेन निकाला तो हमारे पास क्या आया, ये आया। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे। नाउ टू गेट डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन, टू गेट डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन we take intersection of 3 and 4, 3 and 4। तो हमारे पास 3 क्या दे रखा है, 3 है हमारे पास -∞ टू 2/9, यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, यूनियन 12/13 टू इन्फिनिटी, 12/13 टू इन्फिनिटी। नाउ और 4 क्या है हमारे पास, x बिलोंग कर रहा है 0 to 3/2, यहाँ पे क्लोज इंटरवल है। नाउ अब क्या करेंगे, हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से इंटरसेक्शन लेंगे तो आएगा 0 से 2/9, और जब इनका मिलाएंगे तो हमें क्या आ जाएगा 12/13 से 3/2। सो ये हमारे पास हो गया, x बिलोंग करेगा हमारे पास क्लोज इंटरवल 0 to 2/9 यूनियन 12/13 टू 3/2, यहाँ पे क्लोज इंटरवल और यहाँ भी क्लोज इंटरवल। ना अब हमें पास डोमेन दे रखा था, हमें डोमेन कुछ अननोन्स के टर्म में दे रखा था। हमें दे रखा डोमेन क्या है, 0 से क्लोज इंटरवल ए यूनियन 12/3 टू बी, 12/13 टू बी। सो हमें दे रखा था, गिवन है हमारे पास जो डोमेन है इज 0 to a क्लोज इंटरवल यूनियन 12/13 टू बी, यहाँ भी क्लोज इंटरवल। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2/9, और बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/2। नाउ सो दिस इंप्लाइज जो ए बी है वो कितना आ जाएगा 2/9 इंटू 3/2। सो ए बी कितना आ गया हमारे पास 1/3। सो हमें बताना था कि 1/AB कितना होगा। सो 1/AB कितना आ गया 3। सो 1/AB की वैल्यू कितनी आ गई है 3। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा लेंदी था, बट इसमें कोई हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं लगाना था। बस हमें देखना था कि ये -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, ये -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, x 7/11 नहीं होगा, और जो भी यहाँ से और यहाँ से आएंगे x की वैल्यू उनका क्या ले लेंगे हम, इंटरसेक्शन ले लेंगे। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा बाइनोमियल से लिया गया है। इन बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इंटू 1 - 2x की पावर 26, द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ आर -56, 0 एंड 0 रिस्पेक्टिवली। हमको बताना है a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या होगी। तो हमें गिवन है वी हैव ax² प्लस bx प्लस c इंटू 1 - 2x की पावर 26। ना हम क्या करते हैं, हम इसको सेपरेट करते हैं। तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये हमारा है ax² 1 - 2x की पावर 26 प्लस b टाइम्स x 1 - 2x की पावर 26 प्लस c इंटू 1 - 2x की पावर 26। ना अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा
एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पे एक्स का कॉफिशिएंट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्स का कॉफिशिएंट जीरो, जो एक्स की पावर होगी वो जीरो से स्टार्ट होगी, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 2 हो जाएगी, मतलब हमको यहाँ पे एक्स नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ से जो कॉफिशिएंट एक्स का होगा वो जीरो होगा ना। यहाँ पे हमारे पास एक्स पहले से मल्टीप्लाई दिया हुआ है, तो यहाँ से हमारे पास जो है कांस्टेंट टर्म निकलना चाहिए, मतलब यहाँ पे हम पहला टर्म लेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक्स का पावर नहीं आएगा। तो यहाँ से हम जब पहला टर्म लेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ पे सी बचेगा बी, तो यहाँ पे हो गया बी प्लस ना, हमारे पास ये सी कांस्टेंट है, हमें यहाँ से एक्स का पावर 1 चाहिए, वो कब आएगा, जब यहाँ पे हम सेकेंड टर्म लेंगे, दैट इज हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हो गया यहाँ पे -52c, क्या आएगा हमारे पास -52c, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म लिखेंगे हमारे पास 26 आएगा और -2 आएगा, तो ये हो गया -52। ये किसके इक्वल टू दिया है हमारे पास, ये हमारे पास दिया है -56 के, सो हमारे पास आ गया b -52c इक्वल टू -56, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 1। सो हो गया इक्वेशन 1 नाउ। अब हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सो ये हमारे पास होगा नाउ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हमारे पहले से है, तो हम यहाँ पे कौन सा लेंगे, कांस्टेंट टर्म, दैट इज फर्स्ट टर्म लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे सिर्फ ए आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास ए आएगा, और यहाँ पे एक्स हमारा पहले से रखा है, तो हमको यहाँ से क्या चाहिए, सिर्फ एक्स चाहिए, मतलब यहाँ से हमको चाहिए सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म हमारा क्या हो जाएगा, -26 यहाँ पे -2, तो -52b, यहाँ से हमारे पास आया -52b ना। अब यहाँ से हमको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, वो कब आएगा, जब हम यहाँ पे थर्ड टर्म लिखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास 26c2 इंटू 4c, क्योंकि यहाँ पे -2 का स्क्वायर करें तो 4, इसलिए यहाँ पे प्लस साइन आया, तो ये हो गया 4c। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये किसके इक्वल दे रखा है, ये 0, तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आएगा a -52b प्लस 26 इंटू 25 अपॉन 2 इंटू 4c इक्वल्स टू 0। सो ये आ गया हमारे पास a -52b प्लस 1300 c इक्वल्स टू 0। सी हो गया हमारा इक्वेशन 2 ना। ऐसे ही हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब निकालेंगे, सो ये हमारे पास आएगा, इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप इसको यहाँ से फाइंड कर लेना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास -52a प्लस 1300b माइनस 20800 c इक्वल्स टू 0 ना। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 ना। अब हमारे पास यहाँ पे 3 इक्वेशन दे रखे हैं और 3 अननोन है जो कि ए बी सी हैं ना, हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 से क्या करेंगे, हम बी को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो हम इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, 52 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 3 में ऐड कर देंगे। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 2 में हम 53 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 3 में ऐड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, 25 टाइम्स इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 25a माइनस 52a और b का जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस बचेगा हमारे पास 25 इंटू 1300c माइनस 20800 c इक्वल्स टू 0। सी हो गया हमारे पास -27a प्लस यहाँ से हमने 1300 कॉमन लिया, तो ये हमारे पास क्या 1300 कॉमन लिया, तो 25 माइनस यहाँ से 16 बचेगा, 16 इंटू सी इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारे पास -27a प्लस 1300 इंटू 9c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 3a इक्वल्स टू 1300c। सो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, c के टर्म में 1300 अपॉन 3 इंटू सी। तो a की वैल्यू हमने क्या की है, c के टर्म में लिख दी है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन 2 से a को हमने c के टर्म में लिख दिया है, b को भी हम c के टर्म में लिखेंगे, और इक्वेशन 3 से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से हम c की वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम टू
हम इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, ए की वैल्यू पुट करेंगे। फ्रॉम हमारे पास क्या दिया है, ए माइनस 52b प्लस 1300 सी इक्वल्स टू 0। सो ए की वैल्यू पुट करेंगे हम तो 1300 अपॉन 3 सी माइनस 52b प्लस 1300 सी इक्वल्स टू 0। माइनस 52 को हम RHS में ले जाएंगे तो ये हमारे पास 1300 सी अपॉन 3 प्लस 1300 सी इक्वल्स टू 52b ना। 1300 सी कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया ये 1300 सी अपॉन 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 52b ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आएगा 3b इक्वल्स टू 100c, दैट इज b इक्वल्स टू 100c अपॉन 3। तो हमने क्या किया, b और c को, b को और a को c के टर्म में लिख दिया है ना। अब हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 से c की वैल्यू निकालेंगे। सो इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 नाउ इक्वेशन 1 पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, b माइनस 52c इक्वल्स टू माइनस 56। b की वैल्यू कितनी है, 100c अपॉन 3 माइनस 52c इक्वल्स टू माइनस 56 ना। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 56 c अपॉन 3 और ये हमारे पास माइनस 56। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, c की वैल्यू आ गई 3 और इस इक्वेशन से b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 100 और यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1300। सो हमारे पास b की वैल्यू आ गई 100 और a की वैल्यू कितनी आ गई 1300। नाउ हमसे पूछा है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी, तो a की वैल्यू हमारे पास 1300, b की वैल्यू हमारे पास 100 और c की वैल्यू हमारे पास 3। सो ये कितना हो गया हमारे पास 1403। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन 2 है वो है करेक्ट है। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास दे रखा है, सीक्वेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम लग रहा है ये। इफ a1 इक्वल्स टू हमारा a दे रखा है एंड फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल्स टू 1, हमारा an जो है an+1 ऐसे डिफाइंड है। तो हमें बताना है मोड समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी an-2 अपॉन n स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले हम इस क्या करेंगे, जो ये हमारा कंडीशन दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है, इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, हमारे पास गिवन है हमारे पास an+1 इक्वल्स टू an/2 प्लस n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर इंटू n+1 का होल स्क्वायर। नाउ अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे n स्क्वायर को सेपरेट करेंगे और माइनस 2n+1 को एक साथ लेंगे तो ये हमारे पास आएगा an+1 इक्वल्स टू an/2 प्लस n स्क्वायर को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/n+1 का होल स्क्वायर माइनस 2n+1 अपॉन n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर। नाउ अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे n स्क्वायर ऐड करेंगे और n स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये an+1 इक्वल्स टू an/2 प्लस 1/n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इंटू n+1 का होल स्क्वायर। हमने क्या किया है, यहाँ पे n स्क्वायर ऐड और n स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया है। ना ये क्या बन गया हमारे पास n+1 का होल स्क्वायर। सो ये हमारे पास बन गया an+1 इक्वल्स टू an/2 प्लस 1/n+1 का होल स्क्वायर माइनस n+1 का होल स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इंटू n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन n+1 का होल स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। ना तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आएगा an+1 इक्वल्स टू an/2 प्लस 1/n+1 का होल स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर प्लस 1/n+1 का होल स्क्वायर। इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा an+1 इक्वल्स टू
2/n+1 का होल स्क्वायर प्लस an/2 -1/n²। नाउ 2/n+1 होल स्क्वायर को हम क्या लेंगे, LHS में लाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा an+1 माइनस 2/n+1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आ गया हमारे पास, और यहाँ से 1/2 कॉमन लेंगे, सो 1/2 टाइम्स an माइनस 2/n²। नाउ अगर हम देखें, अगर इसको हम bn एज्यूम करें तो ये क्या दिया हुआ है, इसको हम bn+1 एज्यूम करें तो ये क्या दिया हमारे पास, bn दिया हुआ है। सो अगर इसको हम क्या लें, bn+1 लें, सो ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये दिया हमारे पास bn दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, bn+1 इक्वल्स टू आ गया हमारे पास bn/2। ये किसके लिए ट्रू है, फॉर ln ग्रेटर इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है ये। सो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, bn+1 अपॉन bn इक्वल्स टू क्या आ गया 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, और ये किसके लिए है, फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये bn दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है हमारा, GP में दिया है, जिसका कॉमन रेशियो क्या है 1/2। सो दिस इंप्लाइज bn इज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो इक्वल्स टू 1/2। तो कॉमन रेशियो क्या दिया हमारे पास, 1/2 दिया हुआ है ना। और हमारे पास bn क्या दिया हुआ है, bn हमारे पास है, यहाँ पे bn हमारा है an माइनस 2/n², an माइनस 2/n²। ना हमको निकालना है समेसन bn n इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी। सो ये क्या है हमारे पास समेसन। ना अब इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, हमारे पास इनफाइनाइट जीपी दे रखा है एक समेसन ए, मतलब इनफाइनाइट जीपी जो हमारा सम होता है उसका उसके लिए कितनी होती है, a/1 - r। तो ये हमारे पास हो जाएगा b1/1 - r 1/2। नाउ अब b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a1 माइनस 2/1, दैट इज a1 - 2 अपॉन ये हो गया हाफ। नाउ a1 की वैल्यू हमें दे रखी है, वो कितना है, a1 की वैल्यू हमें दे रखी, a1 की वैल्यू हमें दे रखी है 1। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 1 - 2 अपॉन 1/2, ये हो गया हमारे पास -2। सो हमारे पास समेसन n इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी bn की वैल्यू कितनी आ गई -2। नाउ अब bn हमारे पास क्या दिया है, bn हमारे पास है n इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी an माइनस 2/n²। इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -2। नाउ हम दोनों तरफ मोड लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी an माइनस 2/n²। जो मोड लेंगे वो कितना आ जाएगा हमारे पास -2 का मोड विच इज 2। तो हमारे पास रिक्वायर्ड क्या निकालना था, हमको यही निकालना था कि मोड समेसन n इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी an माइनस 2/n² की वैल्यू कितनी होगी। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है 2। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा 4 है वो करेक्ट होगा। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ना नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास दिया हुआ है, ये कैसा है, ये एनालिटिक प्रॉब्लम है। इफ x² + x + 1 इक्वल्स टू 0, देन हमको बताना है इस समेशन की वैल्यू कितनी होगी। ना हमारे पास गिवन है सॉल्व। ये देखने में तो कॉपी कॉम्प्लिकेटेड सम लग रहा है, बट एक्चुअली ये बहुत छोटा सा सम दिया है, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे। तो हमारे पास गिवन है x² + x + 1 इक्वल्स टू 0। ना इस इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, इस इक्वेशन के रूट्स हमारे पास ओमेगा और ओमेगा²। द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर ओमेगा एंड ओमेगा², वेयर ओमेगा प्लस ओमेगा² की वैल्यू होती है -1 एंड ओमेगा इक्वल्स होता है 1/ओमेगा²। दैट इज ओमेगा और ओमेगा² क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना। तो हम x को ओमेगा से रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास दिया हुआ है, हमें समेशन की वैल्यू निकालनी है x + 1/x⁴ प्लस x² + 1/x² प्लस x³ + 1/x³ प्लस x⁴ प्लस 1/x⁴ होल पावर 4 प्लस टिल
एक्स की पावर 25 प्लस 1/x की पावर 25 होल पावर 4 ना। अब हम एक्स को क्या पुट करेंगे, एक्स को हम ओमेगा पुट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा पास ओमेगा प्लस 1/ओमेगा होल पावर 4 प्लस यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर होल पावर 4 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस 1/ओमेगा क्यूब की पावर 4 प्लस यहाँ पे ओमेगा की पावर 4। नाउ नोट करने वाली बात है, जो ओमेगा क्यूब होता है वो कितना होता है 1। सो यहाँ पे ओमेगा की पावर एक्स की ओमेगा और 4 क्या आ जाएगी ओमेगा, तो ये हमारे पास ओमेगा प्लस 1/ओमेगा की पावर 4 प्लस नाउ इसको लिखेंगे हम, तो इसको 25 को लिख सकते हैं हम 24 प्लस 1, तो x की पावर 24 कितना आ जाएगा, दैट इज ओमेगा की पावर 24 वो 1 हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा सिर्फ ओमेगा। सो ओमेगा प्लस 1/ओमेगा की पावर 4 नाउ अब देखिए तो हम 1/ओमेगा क्या है, 1/ओमेगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर और 1/ओमेगा स्क्वायर क्या है हमारे पास ओमेगा। तो जहाँ पे 1/ओमेगा है उसको हम लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर, और जहाँ पे 1/ओमेगा स्क्वायर उसको लिखेंगे हम ओमेगा। सो ये हमारे पास हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 प्लस ये हमारा 1 होगा 1, सो 2 की पावर 4 ये हो गया हमारे पास 2 की पावर 4 प्लस यहाँ पे हमारा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 प्लस टिल ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 ना। अब हम देखें तो इसमें जो टर्म्स हैं वो रिपीट कर रहे हैं ना। जब भी हमारे पास यहाँ पे जो पावर है 3 का मल्टीपल है तो क्या आएगा 2 की पावर 4, और ऐसे कितने टर्म्स होंगे हमारे पास, ऐसे होंगे 8 टर्म्स ना। और ये हमारे पास कितना है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास -1, तो ये हमारे पास -1 की पावर 4, दैट इज ये 1 हो गया ना। अब ये हमारे पास 2 की पावर कितने टाइम्स होंगे 8, और ये टोटल टर्म्स कितने हमारे पास 25, तो बाकी जो 17 टर्म्स क्या होंगे वो होंगे 1। सो हमारे पास ये हो गया 17 प्लस 8 इंटू 2 की पावर 4, ये हो गया हमारे पास 17 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, ये हो गया 2 की पावर 7 जो कि होता है 128। सो ये हो गया हमारे पास 17 प्लस 128 इक्वल्स टू ये कितना हो गया हमारे पास 145। सो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 145 ना। यहाँ पे जो है नोट करने वाली बात यह है कि हमारे पास 25 टर्म दिए हुए हैं। जो फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1, सेकेंड टर्म कितनी है उसकी वैल्यू 1 आ रही है। जो थर्ड टर्म है और थर्ड टर्म के मल्टीपल हैं जैसे 3, 6, 9 टिल 24, उनकी वैल्यू कितनी आ रही है 2 की पावर 4, और ऐसे टर्म कितने हमारे पास, ऐसे हैं 8 टर्म। टोटल 25 टर्म है तो 8 निकाल देंगे तो 17 टर्म बचेंगे जिनकी वैल्यू है 1, तो इसको सम करने के बाद हमारी वैल्यू कितनी आई है 145। तो इस जो प्रॉब्लम था बड़ा सा दिखने में, इसका आंसर कितना है 145 ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें दे रखा है द सम ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन मॉड x-1 का होल स्क्वायर -5 टाइम्स मॉड x-1 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास ये x-1 में क्वाड्रेटिक दे रखा है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं जो इसके रूट्स होंगे उनकी सम कितनी आएगी। तो हमारे पास है सॉल्व करना है हमको मॉड x-1 का होल स्क्वायर -5 टाइम्स मॉड x-1 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे हम लेट करेंगे मॉड x-1 इक्वल्स टू t। हमने क्या किया मॉड x-1 को हमने नया वेरिएबल t एज्यूम कर लिया, तो ये हमारे पास बन गया t² -5t प्लस 6 इक्वल्स टू 0। नाउ इसके रूट सिंप्लीफाई करता आता है t-2 t-3 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से t इक्वल्स टू 2 आ गया और t इक्वल्स टू 3 आ गया ना। अब मॉड x-1 के लिए हमारे पास क्या है t है, तो दिस इम्प्लाइज जो मॉड x-1 होगी उसके लिए कितनी आ जाएगी 2, और मॉड x-1 की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो यहाँ से हम मॉड ओपन करते हमारे पास आएगा x-1 इक्वल्स टू +-2 और x-1 इक्वल्स टू +-3। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1, 3, 4, -1 और 3 यहाँ से आएंगे और 4 और -2 यहाँ से आएंगे। सो 4 और -2 नाउ अब हम क्या करनी है इन सभी का सम निकालना है। तो हमें सम निकालना तो कितना जाएगा माइनस सम ऑफ ऑल द रूट्स इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द रूट्स इक्वल्स टू कितना हो गया -1 + 3 + 4 -2। तो ये कितना हो गया हमारे पास 7 - 3 विच इज 4। तो ये कितना आ गया 4 आ गया। तो हमारा क्या आंसर है 4 आंसर है।
नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें दे रखा है इफ जो सेट है हमारा उसमें कितने एलिमेंट है 1 to 6 और सेट बी में हमारे पास एलिमेंट है 1 to 9, देन द नंबर ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी सच दैट एफ ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू आई फॉर ऑल आई। तो हमें क्या दे रखा है, इसमें हमें दे रखा है सेट ए दे रखा है जिसमें कितने एलिमेंट है 1 to 6 एलिमेंट है, और सेट बी दे रखा है जिसमें हमारे पास एलिमेंट है 1 to 9। नाउ हमको बताना है नंबर ऑफ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी सच दैट एफ ऑफ जो आई है वो नॉट इक्वल्स टू आई है फॉर ऑल आई इक्वल्स टू 1 to 6। इसका मतलब क्या हुआ, जो 1 है 1 पे मैप नहीं करेगा, 2 2 पे मैप नहीं करेगा, और जो ऐसे ही 6 जो है 6 पे मैप नहीं करेगा। एंड एफ कैसा फंक्शन है, एंड एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं। तो ये हमारे पास सेट ए है और ये सेट बी है, तो सेट ए सेट बी, सेट 1 पे हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 और बी में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाउ अब यहाँ पे क्या है, सिंस हमारा जो है एफ जो है स्ट्रेट इंक्रीजिंग फंक्शन है और एफ हमारा जो है सेम वैल्यू को सेम आउटपुट पे नहीं भेज रहा है, जैसे 2 को 2 पे नहीं भेज रहा है, 3 को 3 पे या 9 को 9 पे नहीं भेज रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा 1 है वो किससे किससे मैप हो सकता है, 1 हमारा 2 से मैप हो सकता है, 1 3 से मैप हो सकता है, 1 हमारा 4 से मैप हो सकता है। अगर हम 1 को 5 से मैप करेंगे तो 2 हमारा हो सकता है 6 से मैप करे, 3 हमारा 7 से मैप कर जाए, 4 हमारा 8 से मैप कर जाए, 5 9 से, तो हमारा जो 6 है वो क्या हो जाएगा, वो खाली रह जाएगा। ऐसे ही हम जब 1 को 5 पे मैच 1 को हम 6 पे मैप करेंगे तो हमारे कुछ एलिमेंट्स बाकी रह जाएंगे, तो हमारे यहाँ पे फंक्शन फॉर्म ही नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 1 किस पे जाएगा उस पर हमारे पास रेस्ट्रिक्शन है, तो 1 हमारा 1 से नहीं मैप कर सकता है, तो 1 के पास ऑप्शन है या तो 2 के पास जाएगा या 3 के पास या फिर 1 जो है 4 के पास जाएगा, बाकी 2 3 4 के अलावा 1 कहीं भी नहीं जा सकता है। तो ऐसे ही बी और सी 2 3 के भी कंडीशंस लगेंगी। तो हम क्या करेंगे, हम 1 की इमेज को फिक्स करेंगे। हम पहले एज्यूम करेंगे जो 1 का इमेज क्या है 2 है, उस केस में हम निकालेंगे कितने फंक्शन बनते हैं, फिर हम करेंगे कि 1 जो है वो 3 पे मैप करता है, इस कंडीशन में हम निकालेंगे कि ऐसे कितने फंक्शन होंगे, और जो लास्ट केस होगा उसमें क्या होगा 1 जो हमारा 4 पे मैप करेगा, तो हम देखेंगे यहाँ से कितने फंक्शन निकलते हैं। सो केस 1 है हमारा, केस 1 में हमने लिया एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 2। देन नाउ जब एफ ऑफ 1 हमारा 2 हो गया तो यहाँ पे कितने एलिमेंट बचेंगे, ए के पास 5 एलिमेंट है, ए हैज 5 रिमेनिंग एलिमेंट। नाउ 1 तो डिस्कार्ड पहले ही हो गया क्योंकि हमारा 1 1 पे मैप नहीं कर सकता और फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो 1 का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, और 1 हमारा 2 पे मैप हो गया तो 1 और 2 यहाँ से क्या हो गए हट गए, तो यहाँ पे कितने हो गए एलिमेंट 7 एलिमेंट। सो एंड बी के पास कितने एलिमेंट है, एंड बी हैज 7 एलिमेंट, बी के पास 7 रिमेनिंग एलिमेंट है, 7 रिमेनिंग एलिमेंट। अच्छे से लिख देते हैं हम, बी हैज 7 रिमेनिंग एलिमेंट। ना अब ए के पास कितने एलिमेंट बच रहे हैं 5, और बी के पास कितना बच रहा है, बी के पास हमारे पास है 7 एलिमेंट। तो इस केस में कितने फंक्शन होंगे, इस केस में जो फंक्शन होंगे क्या होंगे 7 से 5। तो नंबर ऑफ फंक्शंस इन दिस केस वो कितने जाएंगे हमारे पास 7 से 5। नाउ ये कितना होता है 7 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, सो ये हो गया हमारे पास 21। तो फर्स्ट केस में हमारे पास कितने एलिमेंट फंक्शन आएंगे, फर्स्ट केस में हमारे पास आएंगे 21 फंक्शंस। कब, जब हमने 1 को 2 पे मैप किया है। नाउ केस 2 में क्या होगा, केस 2 जब हमारा एफ ऑफ 1 किस पे जा रहा है, ये हमारा 3 पे जा रहा है। ना 1 हमारा 3 पे जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ 1 2 का कोई रोल नहीं है और 3 भी हमारा रोल से बाहर हो जाएगा क्योंकि 1 जो हमारा 3 पे मैप हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, ए के पास तो हमारे पास 5 एलिमेंट है और बी के पास कितने एलिमेंट हो गए हमारे पास 6 एलिमेंट हो गए। देन जो ए की कार्डिनलिटी वो कितनी होगी 5 होगी, और बी की कार्डिनलिटी क्या होगी, इसको हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं,
और बी की जो कार्डिनलिटी होगी कितनी होगी 6 होगी। सो नंबर ऑफ फंक्शन इस केस में कितना बनेगा, नंबर ऑफ फंक्शन इन दिस केस इक्वल्स टू 6 से 5 जो कि होता है हमारे पास 6 होता है ना। अब थर्ड केस हमारा है, थर्ड केस और लास्ट केस हमारा जो एफ ऑफ वन किस पे जा रहा है, एफ ऑफ वन जा रहा है हमारे पास 4 पे ना। जब एफ वन हमारा 4 पे जाएगा इसका मतलब ये चारों का रोल खत्म हो चुका है। अब हमारे पास कितने एलिमेंट बचेंगे 5, और ए पे भी हमारे पास 5 एलिमेंट है, तो ये कितना जाएगा 5 से 5 विच इज 1। सो ये हमारे पास हो गया ना। देन जो ए की कार्डिनलिटी है वो कितनी है 5 है, और बी की कार्डिनलिटी कितनी है वो भी है 5। सो नंबर ऑफ फंक्शंस इन दिस केस इक्वल्स टू, इन दिस केस इक्वल्स टू कितने हो गए 1। सो टोटल नंबर फंक्शन कितने आ गए, टोटल नंबर देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस इक्वल्स टू 21 प्लस 5 नहीं 21 प्लस 6 प्लस 1, ये कितने हो गए 28। सो हमारे पास कितने आंसर आ गए 28 फंक्शंस सेट ए से सेट बी पे होंगे सच दैट एफ ऑफ आई नॉट इक्वल टू आई होगा, और एफ कैसा होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो हमारे पास जितने भी प्रॉब्लम्स थे, हमारे पास टोटल 19 प्रॉब्लम्स थे, 6 प्रॉब्लम हमारे पास नहीं आए हुए थे। तो हमने क्या किया है 2 पार्ट करके, पहले पार्ट में हमने 1 से 19 तक प्रॉब्लम को 1 से 9 प्रॉब्लम डिस्कस किया है, और सेकेंड पार्ट हमने क्या किया है प्रॉब्लम 10 से लेके प्रॉब्लम 19 तक हमने डिस्कस किया है। सो इस तरह से हमने 21 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर को हमने क्या कर दिया है कंप्लीट, पेपर का सॉल्यूशन हमने डिस्कस किया है। थैंक यू।